हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? जैसे आप सभी लोगों को पता है कि सीएसआर नेट के रिजल्ट आ चुके हैं। मैं तो यही कहूँ कि आईएफएस के रिजल्ट आ चुके हैं और आप सभी लोगों ने देख भी लिया है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट से मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको। मिलते हैं देवांजन से, जिन्होंने और सुनते हैं इनकी कहानी कि आखिरकार इन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बिकॉज हर किसी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। शायद इनकी स्ट्रैटेजी आपके किसी काम आ जाए और आपके ही कहीं ना कहीं लाइफ से लिंक हो जाए। तो मिलते हैं देवांजन से। वेलकम देवांजन, आपका स्वागत है हमारे इस अद्भुत चैनल के ऊपर। सो क्या आपने यहाँ पर स्ट्रैटेजी करी थी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? सबसे पहले सर गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड हैप्पी टीचर्स डे टू मैं सारे टीचर्स आईएफएस में जितने सारे लोगों से मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। तो सभी को मेरा प्रणाम। तो सर मेरा ये सीएसआर के लिए पहली अटेम्प्ट था। और जितने भी पढ़ाई जो भी है सीएसआर के लिए है ये सारे मैंने आईएफएस के थ्रू ही पढ़ा है। और जो मेरा जो प्रिपरेशन था ये प्रिपरेशन अब प्रिपरेशन के तौर पे तो सीएसआईआर नेट से पहले मैंने पिछले साल 2024 में गेट बी और आईआईटी जैम ये क्रैक कर चुका हूँ। तो मेरा लगभग प्रिपरेशन उसी टाइम से चल रहा था क्योंकि सारे रिलेटेड ही है टॉपिक सारे जितने भी कोर है तो वो मेरा प्रिपरेशन उधर से ही चल रहा था। फिर मास्टर्स के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया मेरे जो अभी मैं मास्टर्स जहाँ से कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जेनेटिक्स डिपार्टमेंट। तो इधर मेरे प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल है, इधर की कोर्स डिजाइनिंग भी ऐसे है तो मुझे उसी से बहुत हेल्प हो गया था एक साल में। फिर जब एग्जाम सामने आ गया था तो एग्जाम के लास्ट 2 महीने में जितने भी ऑनलाइन वीडियोस चल रहे थे जेआरएफ एक्सप्रेस और इमोशन बैच के जितने भी सारे वीडियोस चल रहे थे ये सारे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। देवांजन, जैसे कि आपने कहा आपका एमएससी अभी भी चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है? नहीं सर अभी चल रहा है, मैं भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एमएससी ओके का। ओके, फाइनल ईयर में। देवांजन, आखिरकार कैसे कॉलेज के साथ साथ टैकल किया जाता है इस एग्जाम को और आपका क्या स्ट्रैटेजी प्लान था इसमें? सर कॉलेज के साथ साथ मतलब कॉलेज के जो कोर्स वर्क है वो थोड़ा हेक्टिक तो है। तो मेरा एक ही बेनिफिट रह गया था कि इस डिपार्टमेंट मैं अभी जो डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट का जो कोर्स वर्क है और सीएसआई का कोर्स वर्क बहुत सिमिलर है। तो बहुत सारे टॉपिक मेरे उधर से ही मतलब साथ ही साथ चल रहे थे जैसे सेल बायो मॉल बायो और प्रोसेसेस। फिर जेनेटिक्स मेरा जो कोर सब्जेक्ट है तो ये सारे मेरे उधर से कोर एक साथ ही चलते जा रहे थे। तो एग्जाम से पहले मैंने बस उसी टॉपिक को जो एक साल में पढ़ा उसी को रिवाइज किया। और जो जो टॉपिक मेरे कोर्स से थोड़ा दूर है मैंने सबसे पहले उसी को टारगेट किया था कि उन सबको अच्छे से करना है। पर मैं इतना मानता हूँ कि जो 13 टॉपिक टोटल है सीएसआई में 13 में से 13 तो मैंने कवर करके नहीं गया था। और इसमें से लगभग 7 8 ही मेरा फोकस था, उसी में मैंने जितना कर सकता था उतना ही किया है। देवांजन, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आपने कहा कि मेरा बैकग्राउंड ही वैसा था। आपका बैकग्राउंड आखिरकार मतलब किस सब्जेक्ट से आप एमएससी कर रहे हो? तो सर मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से जेनेटिक्स के अंदर अपना एमएससी कर रहा हूँ। चलो, मतलब आपने कहा जेनेटिक्स से आप एमएससी कर रहे हैं और जैसे कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मुझे लगता है, ठीक है, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका एक कॉलेज वाला माइंडसेट होता है। वो सीएसआर लेवल के क्वेश्चन जो कि अभी बहुत ज्यादा अप्लाइड टाइप के आ रहे हैं उनसे ज्यादा वाकिफ नहीं होते हैं। और आपने कहा ठीक है कि कॉलेज के प्रोफेसर्स ने आपको हेल्प करी, बिल्कुल अच्छी बात है। बट फिर भी कि ये अप्लाइड क्वेश्चंस को आपने कैसे पूरी तरीके से यहाँ पर सक्सेस में दिया है? तो सर अप्लाइड जो पार्ट सी आता है उसमें सारे अप्लाइड नॉलेजेस है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर थे पीवाईक्यू मैं वो सॉल्व करते जाता था। उससे मुझे हेल्प हुआ कि कौन से टॉपिक से अप्लाइड सवाल कैसे आ रहे हैं वो ग्रैब करने में मुझे हेल्प हुआ। और बाकी तो सर आप सबके वीडियोस देखते ही मेरा बहुत हेल्प होता था उसी से। एग्जाम के पहले पहले जो एग्जाम मैपिंग सीरीज चलते रहता था तो उसी में देखते देखते सेक्शन सी को सॉल्व करने के लिए मेरे पास वही तरीका था। चलो, बहुत बढ़िया देवांजन। एंड देन नेक्स्ट कि जैसे आपका जो कॉलेज का टाइम और इस एग्जाम की प्रिपरेशन का टाइम कैसे मैनेज करते थे आप? तो सर मेरा जो क्लासेस चलते रहते थे वो सुबह से लेके शाम तक वो कॉलेज चलते रहते थे। और फिर इस एग्जाम के प्रिपरेशन में मैं जो दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट था जो मार्च के टाइम पे हुआ था वो मैं नहीं दिया था। यही मेरा पहला अटेम्प्ट है तो मार्च के बाद से मैंने इसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दिया था। और वो जो भी था वो मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद घर आके फ्रेश होने के बाद फिर मेरा चालू होता था रात के टाइम में। तो दोनों को ही साइड बाय साइड चल चल रहा था मेरा कि कैसे मैनेज करना है।
सो आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए हो इस एग्जाम के पहले, यस या सर। बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हो, और अगर करी है सर तो कहाँ से करी आपने, मतलब मैं जानना चाहता हूँ आप। सर मॉक टेस्ट मैंने इस बार बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, पर जितने भी पीवाईक्यू है पिछले 7-8 सालों के जितने पीवाईक्यू है सब मैंने अच्छे से करा था प्रैक्टिस। और मॉक टेस्ट दो चार जितने भी मॉक टेस्ट मैंने लगाया था वो सारे आईएफएस के ऐप से ही लगाया था, जो एग्जाम से पहले पहले लगाया था। तो मैं जितने भी मॉक टेस्ट हो या पीवाईक्यू, मैं एक चीज करते रहता था कि सारे एग्जाम देने के बाद मेरा भले ही कुछ भी मार्क्स आए, मैं उसको अच्छे से एनालाइज करता था और नोट डाउन करता था कि गलती कौन से टॉपिक में किस चीज में है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये सारी गलती रिपीट ना हो, मैं उसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। चल बहुत बढ़िया। एंड देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मोस्ट ऑफ आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई है, आखिरकार अब नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, कि आपको किस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आपने कौन से इंटरेस्ट से इस एग्ज़ाम को टारगेट किया था। सर मुझे रिसर्च में ही जाना है, तो अभी पीएचडी के लिए जेआरएफ होना तो मतलब वो तो बहुत अच्छा होता है, फिर स्टाइपेंड भी मिल जाता है और बाकी के जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वो तो साथ में है ही। तो रिसर्च में जाना है, इसीलिए जितने भी रिसर्च रिलेटेड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है सभी मैं एक एक करके देना चाहता था, तो ये मेरा पहले ही था। अब आगे चल के बाकी सारे एग्जाम भी मैं ट्राई करूंगा क्लियर हो जाए। सो आपका रिजल्ट क्या रहा, वैसे मैं रिजल्ट भी सुनना चाहूँगा। सर मेरा टोटल परसेंटाइल आया था 94 परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक आया 127। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे कि आपने बताया कि आपका मास्टर्स तो जेनेटिक्स से चल रहा है, बट अगर जेनेटिक्स के अलावा देखा जाए तो फिर भी हमारे पास 12 यूनिट बचती है, तो इन 12 यूनिट्स का बैकग्राउंड मुझे नहीं लगता है कि आपका इतना ज़्यादा कोर होगा। तो ये सारी चीज़ें फिर कैसे मैनेज होती है, बिकॉज चलो ठीक है, आप यूट्यूब के साथ कनेक्टेड थे, आपने हमारे साथ डील किया, बट आखिरकार जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप उनको पढ़ रहे हो जो कि आपके बैकग्राउंड में ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ें कैसे पूरी तरीके से क्लियर हुई है। तो सर मैं अपने सेल्फ जितने भी पढ़ाई करने के बाद मैं नोट्स बनाते जाता था साथ में। तो आप लोग जब भी पढ़ाते थे जिस भी टॉपिक पे क्लासेस चलते रहते थे वो सबके मैं नोट्स बनाते जाता था, और नोट्स बनाते बनाते मैं मतलब जहाँ पे भी डाउट हो गया तो दोबारा रिवर्स में जाके क्लासेस सुन लेता था। अब ऐसे करते करते जितना सॉल्व हो पाया, बाकी मेरा सबसे अच्छा जो गया वो मैं पीवाईक्यू ही मानूंगा, क्योंकि पीवाईक्यू के चलते ही मेरा अच्छे से क्लियर हो गया। जो जो डाउट जहाँ रह रहा था वो सारे मैं टॉपिक्स उठा के सर्च कर लेता था, सेल्फ नोट बनाता था, तो फिर जाके अगले जब मैं अपने पीवाईक्यू में देने के लिए ट्राई करता था उसमें जहां पर भी डाउट रह गया सॉल्व कर लेता, तो ये करते करते मेरा डाउट क्लियर हो गया। मेरा जो बीएससी का बैकग्राउंड था वो ह्यूमन फिजियोलॉजी था, तो जो मेरा एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट है वो मेरा उधर से बहुत सारे टॉपिक कवर हो रहे थे, तो मैंने सबसे पहले वो जितने जितने टॉपिक जहां जहां मेरा मतलब थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, मैंने क्या किया सबसे पहले उसी को क्लियर किया। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी मेरे से बहुत मतलब ये टॉपिक अच्छे से मैंने किया भी नहीं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी मेरे कोर्स के आसपास भी नहीं है और मुझे वो थोड़ा टफ लगता है, तो प्लांट फिजियोलॉजी मेरा सबसे वीक पार्ट था। और बाकी के जो भी सेल बायो मॉल बायो ये वाला पार्ट है, तो ये सारे मेरे पहले भी मैं इसको पढ़ चुका हूँ, मेरे ग्रेजुएशन मास्टर्स में सारी चीजें पढ़ चुका हूँ, तो एक तो आपके क्लासेस और दूसरे सारे वो जितने भी प्रीवियस नॉलेज है सब मिला के ये हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। सो थैंक यू देवांजन, एंड देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है, और होप्स हो कि आपका जो ड्रीम है रिसर्च में जाने का वो ज़रूर कंप्लीट होगा। सो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि बस मेरा जो ये जो भी सक्सेस है इसके पीछे मेरे फैमिली मम्मी पापा और आप सारे टीचर प्रोफेसर जो भी है आप लोगों के बहुत हाथ है, आप लोग नहीं होते तो शायद ये नहीं हो पाता पहले अटेम्प्ट में। तो आज टीचर्स में आप सबको प्रणाम मेरा। ओके ओके, चलो।